Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start our new chapter, that is chapter number 14, page number 173 in your books. Okay, हमने ऑलरेडी अपना UT1 का जो सिलेबस था उसे फिनिश कर चुके हैं. अब हम अपने टर्म 1 के सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमने पहला चैप्टर पिक किया है अपने टर्म 1 से. अब कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे. पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर वायरसेस और उसके अंडर टाइप्स ऑफ वायरस. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस जो हम देखेंगे. नेक्स्ट we are going to see the different examples of virus. Under example of virus, worm किस टाइप का वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स, रूटकेट, स्वीपर, स्लीपर, Alabama, logical bomb and Christmas virus and adware and spyware. These are different kind of virus. इनके अंदर बहुत viruses की names होते हैं, but these are the some kinds of virus जो हमें मिलते हैं over the system. Now, then we are going to learn the sources of virus. मतलब आपके कंप्यूटर पे, सिस्टम पे वायरसेस आते कहाँ से हैं बेसिकली, क्या उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन है या फिर सोर्स है जिसके थ्रू वो आ सकते हैं आपके साथ. जैसे कोरोना है. कोरोना हमारे पास कैसे आता है, थ्रू मतलब एनी इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस या फिर एनी इन्फेक्टेड पर्सन जिसके साथ हम हैंडशेक करते हैं या मिलते हैं थ्रू देम. तो सोर्सेस क्या होते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मालवेयर. मालवेयर क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं बेसिकली. उन्हें कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म या टॉर्जन हॉर्स भी कहा जाता है. Okay, then we are going to learn about the symptoms of malware or virus. Then what are the effects. After that हम लोग ईमेल वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ईमेल वायरसेस क्या होते हैं और कैसे स्प्रेड होते हैं. देन ransomware वायरसेस. आफ्टर दैट एंटीवायरस प्रोग्राम जो हमें इन सारे वायरसेस से बचाता है, कैसे वर्क करता है एक एंटीवायरस. देन अगेन हम लोग लर्न करेंगे क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए कंप्यूटर वायरसेस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंप्यूटर वायरस. कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस. वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. Viruses are programs which are created deliberately to damage a critical information and data. Viruses क्या होते हैं. Viruses basically ऐसे प्रोग्राम्स होते तो प्रोग्राम्स ही हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं, किसी ने किसी प्रोग्राम के अंदर उन्हें बनाया होता है. ठीक है, जो बनाए इसलिए जाते हैं जानबूझ के ताकि वो डैमेज डेटा को डाटा सॉरी जो डेटा को डैमेज करें, मतलब उसे खराब कर दें या फिर इंफॉर्मेशन को उसको डिलीट कर दें या खराब कर दें. दोनों में से कोई भी वर्क हो सकता है एक वायरस का. वो वायरस को देख के पता चलता है कि किस टाइप का वायरस है वो और वो क्या इफेक्ट कर सकता है. बेसिकली सारे ही वायरस अच्छे नहीं होते हैं, खराब ही होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस फाइल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं एटलीस्ट. A virus can badly affect or infect your computer without your knowledge. आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सिस्टम इतनी बुरी तरह इन्फेक्ट हो जाएगा लेटर ऑन जब आप रिकवरी करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है या बहुत टाइम लग जाता है. और जो चेंजेस उस वायरस ने आपके सिस्टम में कर दिए होंगे वो आप फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं ला पाओगे. एक बार वायरस जो है कंप्यूटर की फाइल्स में या ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में चला जाता है तो वो उसकी फाइल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को डैमेज कर सकता है. डैमेज मतलब खराब कर सकता है. बेसिकली ऐसे वायरसेस नहीं होते हैं अभी, होते हैं कुछ होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते जो बेसिकली आपको सिस्टम ही वर्किंग को स्टॉप करवा दें पूरी तरह. वो आपकी करंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फाइल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं बट और ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते. कुछ होते हैं, विल डिस्कस. कंप्यूटर वायरसेस डू नॉट जनरेट बाय चांस. ऐसा नहीं होता कि गलती से कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं या जनरेट हो जाते हैं या बन जाते हैं. प्रोग्रामर होते हैं वायरसेस के. वायरस बनाने के लिए कुछ पर्सन्स होते हैं. अब वो क्यों बनाते हैं वी डोंट नो. कभी कभी वो इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए बनाते हैं, कभी कभी वो किसी का सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाते हैं. मतलब देयर आर वेरियस रीजन. नोन एज वायरस ऑथर, उन्हें हम कहते हैं वायरस ऑथर. उन्हें हम प्रोग्रामर नहीं कहते, बनाते तो प्रोग्राम ही है लेकिन वी डू नॉट कॉल देम ए प्रोग्रामर. इंटेंशनली राइट्स अ वायरस प्रोग्राम विद अ मोटिव टू डैमेज डेटा प्रोग्राम रिसाइडिंग इन द कंप्यूटर.
ठीक है, या फिर डेटा को डैमेज करने के लिए, या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में उन्हें खराब करने के लिए। राइटिंग अ वायरस प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रामिंग स्किल। सिग्निफिकेंट मतलब दे नीड वेरी गुड प्रोग्रामिंग स्किल, बिकॉज वायरस बनाना इट्स नॉट एन इजी टास्क। प्रोग्रामिंग करना आप कह सकते हो थोड़ा सा आसान है इस कंपैरिजन टू वायरस बनाना। वायरस बनाने के लिए आपको अपना दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है। कहते हैं ना, सही काम करने के लिए तो दिमाग नहीं चलाना पड़ता, जितना गलत काम करने के लिए चलाना पड़ता है वही आपका यहाँ वायरस का भी हिसाब है। तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत सारे वायरस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। बहुत कम वायरसेस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। ज़्यादातर वायरस जो है हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों आदमी इतना अपना दिमाग लगाएगा जिससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। वो डिस्प्ले करते हैं एक सिंपल मैसेज, बट मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर हार्मफुल। ज़्यादातर वायरस हार्मफुल होते हैं, वो हमारा डेटा डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर हमारी पूरी हार्ड डिस्क का डेटा गायब कर देते हैं। वायरस अटैच कर लेता है, अटैच मतलब अपने आप को प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है डिस्क टू डिस्क, आपकी पेन ड्राइव से, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल से आपके पेन ड्राइव में, अगेन मेमोरी कार्ड में, देन आपके मेमोरी कार्ड से अगेन सिस्टम में, तो मूव करता रहता है। कुछ वायरसेस अटैच करते हैं अपने आप को फाइल्स से जो कि डॉर्मेंट होती है। डॉर्मेंट मतलब जो यूज़ नहीं होती बहुत टाइम तक, उसे हम डॉर्मेंट फाइल्स कहते हैं। डॉर्मेंट का मतलब है जो काफ़ी टाइम से यूज़ ना हो रही हो। बट कुछ सर्टेन डेट या इवेंट्स ऐसे होते हैं जिस पे वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो बैठा हुआ है और कुछ डेट पे एक्टिवेट हो जाता है। अभी उसका एग्जांपल देखेंगे। ऐसा ही एक वायरस है, इसे हम कहते हैं फ्राइडे द 13th वायरस। ये इसे हम जेरूसलम वायरस भी कहते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में 1987 में। ठीक है, किसी खुराफाती दिमाग ने इसे बनाया था। और ये एक्टिवेट होता है हर फ्राइडे को, और कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा, ये वीक में फ्राइडे को, और तभी जब 13th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। उसकी प्रोग्रामिंग में ये फीचर प्लेस किया गया होगा कि ये फ्राइडे को एक्टिवेट होगा प्लस 13 को, मतलब जिस मंथ में फ्राइडे पड़ रहा हो और 13th हो उस दिन ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखा क्या कॉम्प्लिकेशन है इस वायरस में। नेक्स्ट, हम लोग टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वायरस आता है हमारा फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये थोड़ा सा हार्मफुल वायरस है। ये बेसिकली हमारे किसी भी फाइल के साथ अटैच हो जाता है। रेगुलर कोड, भाई किसी भी फाइल को बनाने के लिए हम कोडिंग करते हैं, ये कोड के साथ ही अटैच हो जाता है उस फाइल में, और इन्फेक्ट करता है जब हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी दूसरे प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता चला जाता है। ये वायरस का जो भी डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार इसने अगर फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो कंटेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे हम रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बूट सेक्टर वायरस। ये वायरस जो है अपने आप को बूट सेक्टर से, डिस्क में आपकी जो सिस्टम की हार्ड ड्राइव होती है उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम बूट सेक्टर कहते हैं। वो बूट सेक्टर क्या करता है, वो चेकअप करता है हर चीज़ का। जब स्टार्ट करते हैं आप सिस्टम को, फाइल सही हैं, सारे पेरिफेरियल जितने पेरिफेरियल मतलब डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं, हार्डवेयर जो कनेक्टेड है कंप्यूटर से, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये उस जगह को डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस सेक्टर रीड एंड लोड द मेमोरी एवरी टाइम डिस्क इज बूटेड। ये वायरस डेंजरस होता है और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग को परमानेंटली बंद कर सकता है। इसके बाद आपको नया विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। ये वायरसेस स्टोर करते हैं अपने आप को EXE फाइल्स में। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं, जो चलती हैं किसी प्रोग्राम से, जैसे .doc मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है, .kbs ये आपकी बेसिक 256 की फाइल है, ये सब EXE फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये EXE फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, या फिर आप कह सकते हो कोई प्रोग्रामिंग की फाइल हो गई, किसी चीज़ की फाइल हो गई, कोई सॉफ्टवेयर की फाइल हो गई, ये सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। ओके, तो इनके साथ अटैच कर लेता है, और जब आप इनको ओपन करते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये ओपन नहीं होता बट अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है। ठीक है, और ज़्यादा इन्फेक्शंस को फैलाता जाता है, और आप डुप्लीकेट और ओरिजिनल फाइल में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैक्रो वायरस। ये वायरस इन्फेक्ट करता है फाइल्स को जो क्रिएट करी जाती हैं कुछ एप्लीकेशन और प्रोग्राम में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कैल्क है या माइक्रोसॉफ्ट
आपका सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कैल्क कह रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें हम मैक्रोस का यूज़ करते हैं। अभी इसी चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे अपना टर्म टू के चैप्टर, उसमें मैक्रो का हो सकता है यूज़ आए, तो मैं आपको बताऊंगा। ये मिनी प्रोग्राम्स होते हैं, पॉसिबल करते हैं टू ऑटोमेट द सीरीज ऑफ ऑपरेशन, ऐसे सीरीज ऑफ ऑपरेशन करते हैं, दे परफॉर्म अ सिंगल एक्शन एंड दे आर परफॉर्म बाय सिंगल एक्शन। आपने सिंगल एक्शन करा कोई और सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हो जाते हैं। मैक्रो का यही फंक्शन होता है, आपने एक क्लिक किया और उस जैसे कोई डेटा प्लेस हुआ, फिर सॉर्ट हुआ, फिर उसके बाद सेव हो गया, दीज मतलब स्टेप्स हैं, स्टेप्स आप मैक्रो में सेव करके रखते हैं, वही ये करता है, स्टेप्स में काम को करता है एक सिंगल एक्शन से, देयर बाय सेविंग द यूजर फ्रॉम हैविंग टू कैरी देम आउट वन बाय वन। तो यूजर को पता भी नहीं चल पाता है कि उसके सिस्टम के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है, और हल्के हल्के करके ये वायरस जो है अपने स्टेप्स करता है। पहले जैसे ये फाइल चलाना, कब फाइल को बंद कर देगा धीरे धीरे, फिर करप्ट कर देगा फाइल को, फिर फाइल को डिलीट कर देगा, मतलब सीरीज ऑफ एक्शन इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दीज आर द ओनली टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। प्लीज रिवाइज देम, लर्न देम। अभी मैं इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा आपका chat पे, or you could say on the over the comment box of this particular part. So please be alert and thank you. Stay at your home and stay safe.